हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने शुरू की है जीएस की एक स्पेशल सीरीज जिसमें एवरी वेंसडे को और फ्राइडे को आपको मिलेगा ज्योग्राफी का एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस। क्या कहते हैं भाई? टॉप 25 क्वेश्चंस बताएंगे, साथ ही साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। उस हिसाब से अगर आप ये एक वीडियो देखते हैं तो कम से कम 50 to 60 क्वेश्चंस आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। अपकमिंग एग्जामिनेशन बहुत सारे लगे हुए हैं और हर एग्जामिनेशन में लगभग ज्योग्राफी पूछी ही जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन एंड काइंडली शेयर द वीडियो। अगर आपको लगता है कि और बच्चों को हेल्प करेगा तो शेयर कर लीजिएगा। इसी सीक्वेंस में हमने इकोनॉमी का लेक्चर भी लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, उसमें भी आप आ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। निम्नलिखित में से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। भाई गोदावरी, आपको बता दें कि गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं दक्षिण गंगा, ठीक है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी लार्जेस्ट रिवर है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। देखिए, वर्धा इसकी ट्रिब्यूटरी है, प्राणहिता भी ट्रिब्यूटरी है और इंद्रावती भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, ठीक है भाई। इंद्रावती जो है एक टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षण अभयारण्य भी है। तो ये कहां पर है? ये इट इज इन छत्तीसगढ़। कहां पर है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। उसके बाद देखिए वर्धा प्राणहिता, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक्चुअली ये आपकी जो वर्धा है, वर्धा प्लस प्राण, और उसके वर्धा के बाद में आपकी एक आती है पेन गंगा। वर्धा प्लस पेन गंगा प्लस वेन गंगा, ठीक है। ये तीन नदियां मिलकर के क्या बनाती हैं? ये तीन नदियां मिलकर के बनाती हैं आपकी प्राणहिता। यानी कि ये तीन नदियां जब आपस में मिलेंगी तब नदी बनेगी, जो रिवर बनेगी उसको हम प्राणहिता कहते हैं। और फाइनली प्राणहिता किसमें ड्रेन होती है? जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। अमरावती जो है, यहां पर आप देख रहे हैं, जो अमरावती रिवर आप देख रहे हैं, अमरावती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। किसकी है ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। और अमरावती कहां से निकलती है? ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर से निकलती है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, कॉफी के मामले में कर्नाटका हमेशा से ही आगे रहा है, जो कि कॉफी का बाद जब पोर्टुगीज इंडिया में आए तो वहां पे एक भाई साहब थे, उनका नाम था बाबा बुडान, और उन्हीं के नाम पर बाबा बुडान हिल्स भी हैं। और बाबा बुडान हिल्स जो है वहाँ प्राइमरली माना जाता है कि कॉफ़ी उगाई जाती है। वैसे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में आ रही है, कर्नाटक के बाद में फिर दूसरे नंबर पर केरला है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। चौथे नंबर पर अगर पूछा जाए कौन है तो चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और पांचवें नंबर पर ओडिशा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। देखिए, ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है, ये जो आपके पूर्वी घाट है, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है जिंदागढ़ा। क्या नाम है भाई? जिंदागढ़ा नाम है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जरा देख लीजिए, 1690 मीटर्स। 1690 मीटर्स। इसके जस्ट बाद जो आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अरोया कोंडा कहते हैं, राइट। और देखिए यहां पर एक और दी है अनाईमुड़ी दी है। ये अनाईमुड़ी जो है आपकी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची है, कंप्लीट साउथ इंडिया की टॉलेस्ट या हाईएस्ट कह लीजिए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, राइट। और ईस्टर्न घाट्स की अगर पूछा जाए तो कौन सी है? जिंदागढ़ा है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है इट इज इन करनाल। कहां पर है भाई? ये करनाल में है। करनाल कहां पर पड़ता है? करनाल इज इन हरियाणा। करनाल पड़ेगा आपका हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ओके, इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारी टोटल कोस्ट लाइन है, क्या है, जो हमारी टोटल कोस्ट लाइन है वो लगभग 7516 किलोमीटर की है, और उसमें गुजरात की कोस्ट लाइन स्टेट्स में सबसे लंबी है। अगर स्टेट्स की बात करी जाएगी तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है, अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1596 किलोमीटर की है। कितनी है? लगभग 1596 किलोमीटर की। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो देखिए, यूनियन टेरिटरीज में अगर आप बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की जो है, अंडमान और निकोबार की जो आपकी तटरेखा होगी या कोस्ट लाइन होगी वो लॉन्गेस्ट है। कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 1900 किलोमीटर। कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 1900 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से भी देखिए ज्यादा हो रही है। तो अगर स्टेट पूछता है तो गुजरात बताएंगे, और अगर यूनियन टेरिटरी देता है तो आप अंडमान एंड निकोबार बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? भाई जम्मू तथा कश्मीर में कौन सी झील नहीं है? बताइएगा जरा, बताइएगा जम्मू कश्मीर में कौन सी झील नहीं है। देखिए पहली देखिए वुलर झील, वुलर झील तो आपकी कश्मीर वैली में ही पड़ जाएगी। उसके बाद मानसर झील, मानसर भी है, डल भी है। कौन सी नहीं है? रूपकुंड नहीं है। ये रूपकुंड वही है जहां पर क्या मिले थे? नर कंकाल मिले थे। क्या मिले थे? बहुत सारे नर कंकाल मिले थे। और ऊपर की जो दो आपकी झीलें दी हुई हैं, वुलर और मानसर, ये क्या है? ये आपकी रामसर वेटलैंड साइट्स भी हैं। क्या है? रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी हैं। रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्या होते हैं? जो दलदली इलाके हैं या पानी वाले इलाके हैं जिनका इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंट के लिए, उनके लिए रामसर वेटलैंड या रामसर कन्वेंशन है, उनके प्रिवेंशन के लिए, उनको बचाने के लिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, जनजातियां आपको दी हैं, ट्राइब्स दी हैं, ये इंडिया की ट्राइब्स हैं। आपसे पूछा कि भाई कौन सी इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड है। देखिए टोडा जो है तमिलनाडु में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। लेप्चा यू विल फाइंड इन सिक्किम, ये भी ठीक है। और फिर थारू, थारू मध्य प्रदेश में मिलेगा? नहीं, थारू मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। थारू कहाँ मिलेगी? थारू आपको मिलेगी यूपी में मिलेगी, थारू आपको उत्तराखंड में मिलेगी, थारू आपको बिहार में मिलेगी, और थारू आपको नेपाल में भी मिलेगी। क्योंकि ये जो ऊपर ये तीनों स्टेट देखो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो नेपाल में भी मिलेगी। ठीक है। और गारो, गारो खासी जैतिया सुना ही होगा, ये तो सारे मेघालय में मिलते हैं, तो ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य असम के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ओके भाई, कौन सा राज्य असम के साथ सीमा साझा नहीं करेगा? पश्चिम बंगाल भी टच करेगा, सिक्किम भी टच करेगा, उसके बाद में आपको सिक्किम टच नहीं करेगा, सिक्किम टच नहीं करेगा। ओके, सिक्किम टच नहीं करता भाई। और त्रिपुरा टच करेगा, जी हाँ त्रिपुरा टच करेगा। मिजोरम टच करेगा, टच करेगा। देखिए ऐसा है कि जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्या हैं आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या जिनको आप सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जिनको आप सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसमें? आपका असम है, देखिए इसमें आपका असम है, असम के बाद इसमें आपका अरुणाचल है, अरुणाचल के बाद इसमें आपका मेघालय है, असम अरुणाचल मेघालय, फिर आपका नागालैंड, नागालैंड हो जाता है, फिर आपका मणिपुर है, मणिपुर है, मणिपुर के बाद मिजोरम है, मिजोरम है, और फिर त्रिपुरा है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यही आपकी सेवन सिस्टर्स हैं। और ये सातों राज्य, यानी कि असम तो है ही, बाकी जो 6 राज्य हैं इन सबकी बॉर्डर्स असम को शेयर करती हैं, राइट। सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि असम और क्या कहते हैं, असम और सिक्किम के बीच में आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, तो ये बीच में बॉर्डर डिवाइड कर देता है, इसलिए सिक्किम असम को टच नहीं करता है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। भाई सिक्किम टच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज का प्रोडक्शन करेगा? देखिए चित्रदुर्ग इज इन कर्नाटका। कहां पर है ये?
ये कर्नाटका है, और यहाँ पर एक माइन है, वो माइन किसके लिए है? मैंगनीज की ओर के लिए। ठीक है, मैंगनीज का जो अयस्क है यहाँ पर, इसका प्रोडक्शन या उत्पादन होता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, चित्रदुर्ग इज फेमस फॉर मैंगनीज ओर। आगे आते हैं, सुमेलित नहीं है भाई, देख लो जरा कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको रिवर दी है, डैम दिया हुआ है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे है, गांधी सागर चंबल पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तिलैया डैम जो है ये कोनार नदी पर नहीं है। तिलैया डैम, तिलैया एक्चुअली एक प्लेस है, ठीक है, तिलैया एक प्लेस है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोडरमा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोडरमा, और आपका राज्य है झारखंड, राज्य है आपका झारखंड। और जो रिवर जिस पर बनी है उसका नाम है बराकार। क्या नाम है? उसका नाम है बराकार। और बराकार नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है दामोदर नदी की, जो कि आगे जाकर के हुगली से मिल जाती है। तो बराकार इज द नेम ऑफ द रिवर, बराकार नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है भाई? अगर आपसे पूछे कि तिलैया डैम कौन सी नदी पर बना है, तो बराकार नदी पर बना हुआ है, जो कि दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ है? झारखंड में है। ओके, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इनकरेक्टली मैच्ड है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर वेस्टर्न साइड है? ठीक है, कौन सा क्या पड़ेगा? पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह कौन सा है? वेस्टर्न साइड पर है। अच्छा देख लेते हैं भाई, कांडला गुजरात में पड़ेगा, ठीक है, मैंगलोर आपका कर्नाटका में, ओके, ये भी पड़ेगा। तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है? तूतीकोरिन पड़ता है तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहाँ पड़ेगा भाई? तूतीकोरिन इज इन तमिलनाडु। और जब तमिलनाडु में है तो किधर हो जाएगा? ये तो ईस्टर्न कोस्ट हो जाएगा, राइट, ये तो ईस्टर्न कोस्ट हो जाएगा, ईस्टर्न माने पूर्वी तरफ आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों पड़ेंगे आपके पश्चिमी उस पे, कोस्ट पे। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों को भारत के साथ साझा की गई सीमाओं की लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बाउंड्री शेयर्ड विद इंडिया। यानी कि सबसे कम बाउंड्री किसके साथ बनाता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ बनाता है। इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सबसे कम बाउंड्री बनाएगा भूटान के साथ, सॉरी सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ बनाता है 106 किलोमीटर, पर यहां पर भूटान दिया है तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर बनाएगा, ठीक है। और भूटान के बाद में जो बनाएगा, उसके बाद में आपको बनाएगा, भूटान है, फिर म्यांमार है, फिर म्यांमार के साथ बनाएगा। म्यांमार के बाद लगभग 1650 बनाता है, ठीक है, लगभग 1650 बनाता है, यानी कि 1643 ऐसे करके आप 1650 अप्रॉक्स याद कर सकते हो। म्यांमार के बाद फिर आपका आ जाएगा नेपाल, नेपाल के साथ लगभग 1750 बनाता है, यानी कि 1751 किलोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद में आपका आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भी बनाना बड़ा आसान है। देखो कैसे याद करोगे, 3 3 3 और बीच में एक 2 लगा दोगे, मतलब 333 और बीच में एक 2, यानी कि 3323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में। और सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ बनाता है? चाइना के साथ में बनाता है सबसे लंबी बाउंड्री। चाइना के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है कितनी है? लगभग 3500 किलोमीटर, यानी कि 3488 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बनाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नंबर 1 पर कौन रहेगा? नंबर 1 पर रहेगा आपका 2, 2 के बाद कौन सा आ जाएगा? 2 के बाद आएगा 4, 2 के बाद 4 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में, देखो विंटर्स में बारिश हो रही है, उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में हो रही है, ठीक है, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग causes is responsible for rainfall during winters in north western part of India? देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब गेहूं लगा होता है तो उस समय बारिश होती है, ठंड के टाइम में बारिश होती है, ठीक है, ठंड के टाइम में बारिश होगी तो उसका रीजन क्या होता है? उसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज क्या है? ये हवाएं हैं जो मेडिटेरेनियन सी से पानी लेंगे और इंडिया की तरफ बढ़ेंगी। यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर आपकी मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, और वहां से क्या उठती हैं? हवाएं उठती हैं, और ये ब्लैक सी वगैरह होते हुए सब पानी भरते हुए किधर आती हैं? आपकी इंडिया की तरफ में आती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और यहाँ पर आंधी और बारिश 1-2 दिन के लिए ठंड में हो सकती है, राइट। तो आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। मतलब इंडिया का अगर ऐसे मैप बने तो यहाँ पर बारिश होगी इस वाले हिस्से में,
किसकी वजह से होगी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होगी। कब होगी? सर्दियों में होगी। अदरवाइज देखो जब हमारे यहाँ 1 जून को एंट्री लेता है, 1 जून को जो एंट्री लेता है, मानसून किधर से आता है? इधर से आता है। किधर से आता है? इधर से आता है। देखो इसको क्या बोलेंगे आपको? इसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्या कहते हैं भाई? साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है इसको। ओके, चलिए आगे आते हैं। एज पर द सेंसस 2011 सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है? बताइए, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? बिहार तो बिल्कुल नहीं होगा, यूपी भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, केरल है। ठीक है, कितना है भाई? केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। कितना परसेंटेज है? अप्रॉक्सीमेटली 94%। अप्रॉक्सीमेटली 94% लोग जो हैं वहां पर क्या हैं? लिटरेट हैं 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे कम कौन था? सबसे कम था बिहार का। कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 61.80%। 61.80% था अप्रॉक्सीमेटली। अब तो बढ़ गया, काफी बढ़ गया है, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग यही डेटा है। आगे आते हैं। सुमेलित फिर नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है भाई? इनकरेक्टली कौन सा मैच किया? आपको चैनल दिया हुआ है, पूछा कौन सा चैनल कौन सी ज्योग्राफिकल बॉडी के बीच में है। देखो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करेगा, बिल्कुल सही है ये। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करेगा। देखो लक्षद्वीप एक आइलैंड है जिसमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय 2 अलग अलग आइलैंड्स हैं और उनके बीच में 9 डिग्री चैनल जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 8 डिग्री चैनल क्या कह रहा है? अब मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव एक अलग साउथ कंट्री पड़ेगी, साउथ में, इंडिया के साउथ में, लक्षद्वीप के दक्षिण में, तो उसके बीच में जो चैनल जा रहा है उसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये बात बिल्कुल सही है, राइट है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। यानी कि इसका क्या होगा भाई? इनकरेक्टली मैच। इनमें से कोई इनकरेक्टली मैच नहीं है। देखो ये सब डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, और मैप देख लेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश हैं। आप देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं? स्थल अवरुद्ध देश का मतलब यह है कि कोई ऐसी कंट्री जिसके चारों ओर सिर्फ क्या है? जिसके चारों ओर सिर्फ लैंड है, सिर्फ जमीन ही जमीन है, पानी नहीं है, यानी कि समुद्र वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसी कौन सी कंट्री है, जरा देखा जाए ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है। इसमें दिया मंगोलिया, ओके मंगोलिया है। फिर दिया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, यानी कि इसमें से तीनों ऑप्शन होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इनके अलावा कुछ और देश भी हैं। हम आपको बता दें कि आपका एशिया में 12 देश ऐसे हैं जो क्या है? स्थल अवरुद्ध हैं, जिसमें से 3 आपके सामने दिए हैं। इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा आपका किर्गिस्तान है। क्या है भाई? किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान के बाद में आपका उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के बाद में आपका तुर्कमेनिस्तान है। जितने ये तान हैं, उसके बाद में आपका अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान हो गया। कितने हो गए आपके? किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और कौन सा बचा? अभी तजिकिस्तान बचा। तजिकिस्तान भी हो गया। देखो ये भी सारे क्या हैं? ये सब स्थान में आएंगे। तजिकिस्तान, जितने स्थान हैं सारे के सारे, देखो 6 तो स्थान ही हो गए कजाकिस्तान को मिला करके। उसके बाद मंगोलिया हो गया 7, नेपाल हो गया 8, और कौन बचा? देखो इंडिया के पास देखो एक और बचेगा, भूटान। भूटान आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। भूटान के बाद फिर लाओस देखो, जब तुम नीचे देखोगे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तो लाओस हो जाएगा आपका 8वां हो गया, लाओस 9वां हो गया। और उसके बाद में आपको मिलेगा अर्मीनिया। एक और देश बचेगा, क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे अर्मीनिया। और अर्मीनिया के बाद में बचेगा अजरबैजान। क्या बचेगा भाई? अजरबैजान या अजरबैजान, जैसे भी आप याद रखना चाहें याद कर सकते हैं, राइट। कितने हो गए देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गए 11 और ये हो गए 12। ये देश याद कर लेना भाई, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये 6 तो तान ही हो गए। उसके बाद में आपकी इंडिया से जुड़े कितने हैं? 2। कौन कौन से? भूटान और नेपाल। फिर नीचे आ जाओगे तो लाओस मिलेगा, फिर आपकी अर्मीनिया है और अजरबैजान है, ये 12 हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है भाई? सबसे बड़ी वाली आपकी, सबसे बड़े भैया का नाम क्या है? कजाकिस्तान। क्या नाम है? ये जो कजाकिस्तान है ये क्या है? सबसे बड़े हैं। ये भैया कौन है? ये भैया सबसे बड़े हैं, राइट।
जो आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है उसमें सबसे बड़े हैं। तो एशिया में टोटल कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज? 12 हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? कजाकिस्तान है। इंडिया के साथ कौन कौन सी 2 कंट्रीज बॉर्डर बना रही हैं? नेपाल और भूटान, जो कि लैंड लॉक्ड हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 17 की निम्नलिखित में से कौन सी झील कनाडा के साथ सीमा नहीं बनाती? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहते हैं ग्रेट लेक्स। क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं ग्रेट लेक्स या महान झीलें। कौन कौन सी हैं? 5 हैं इसमें। कौन कौन सी हैं? 5 हैं इसमें, एक रह गई, इसको जोड़ लो, उसका भी नाम लिख लो भाई, ओंटारियो। क्या नाम है उसका? उसका नाम हो गया ओंटारियो। कितनी हो गई? अब 5 हो गई। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सी नहीं बनाती है? तो देखो, सुपीरियर बनाएगी, ईरी बनाएगी, ह्यूरोन भी बनाएगी और ओंटारियो भी बनाएगी। कनाडा के 2 राज्यों के साथ ये सारी लेक सीमा बनाती हैं। सिर्फ इसमें एक लेक बची, मिशिगन। मिशिगन जो है वो ये नहीं बनाती, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, मिशिगन। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी लेक कौन सी होती है, तो लेक सुपीरियर सबसे बड़ी झील है इसी में। और वर्ल्ड की फ्रेश जो वाटर लेक्स आती हैं, ठीक है, स्वच्छ या मीठे पानी की जो झील है, उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी? वो भी आपकी लेक सुपीरियर है, याद रखना। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर है, ये भी याद रखना इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा से नहीं गुजरता है ना? विषुवत मतलब कौन से देश से इक्वेटर नहीं गुजरती? जरा देख लो भाई, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से गुजरेगी, इंडोनेशिया से गुजरेगी, सोमालिया से गुजरेगी, मैक्सिको से नहीं गुजरेगी। जरा मैप देखो, ये देखो जरा मैप में देखो, इधर सब साफ साफ दिया हुआ, कहाँ कहाँ से देखो, या कोलंबिया से गुजर रही है, फिर इक्वाडोर से एंट्री, सबसे पहले इक्वाडोर में जाएगी, फिर कोलंबिया में, फिर देखो ब्राजील में एंट्री ले लेगी, ब्राजील के बाद में फिर देखो यहाँ पर आपको साओ टोमे प्रिंसिपी दिखाई दे रहा है, फिर आपकी गबोन है, फिर आपका रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, फिर युगांडा, सोमालिया, यहाँ 2 रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और एक सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर एक देखो कीनिया हो गई, फिर आपकी मालदीव है, इंडोनेशिया और ये किरिबाती है, राइट। जब आप काउंट करेंगे तो टोटल आपको इसमें 13 देश मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देश मिल रहे हैं आपको जिनसे इक्वेटर पास हो रही है, 13 कंट्रीज, राइट। देख लो भाई कौन कौन सी हैं। अब देखो कौन सी नहीं, मैक्सिको, देखो मैक्सिको कहाँ पड़ेगा? मैक्सिको आपकी ये है, ये पड़ रही है मैक्सिको, राइट, ये पड़ रही है मैक्सिको। तो मैक्सिको क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैक्सिको से तो नीचे उसमें मैक्सिको पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका में, उसमें नॉर्थ अमेरिका में पास ही नहीं होती है, ठीक है। मैक्सिको से कौन सी जा रही है आपकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन जा रही है 23.5 डिग्री वाली, और 0 डिग्री वाली नहीं जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के किनारों पर स्थित नहीं है? काला सागर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काला सागर, काला जंगल यानी कि ब्लैक सी, ब्लैक फॉरेस्ट, कहाँ पर है ये आपका पड़ेगा यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे कह लीजिए पड़ेगा। और उसमें क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही है, जरा मैप पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये आपकी ब्लैक सी है, राइट, की बाउंड्री बना लेते हैं ब्लैक सी, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आपकी पड़ेगी ब्लैक सी, ये देखिए ये ब्लैक सी पड़ रही है। अब ब्लैक सी में क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज है, जरा देखो अच्छे से, ब्लैक सी के किनारे कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले देखो आपको तुर्की पड़ रहा है, ये टर्की हो गया, फिर देखो जॉर्जिया मिलेगा आपको, जॉर्जिया के बाद भी रसिया भी मिलेगा, रशिया के बाद में आप ऊपर आ जाएंगे, देखो यूक्रेन भी टच कर रहा है, यहाँ मोल्दोवा लिखा हुआ है लेकिन मोल्दोवा टच नहीं करता है, ठीक है। फिर यह पड़ेगी रोमानिया, और रोमानिया के बगल में क्या पड़ जाएगी? बुल्गारिया पड़ जाएगी, ठीक है। कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, RBT GRU जो भी इसके इनिशियल्स ले लेना, उस हिसाब से कुछ ना कुछ अपना फॉर्मूला अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। तो इसमें कौन सा देश नहीं टच करेगा भाई? मोल्डोवा टच नहीं करेगा, ठीक है, मोल्डोवा किनारों पर स्थित नहीं है। बीच में देखो कौन सा, अभी यूक्रेन बॉर्डर बना रहा होगा, हाँ, मोल्डोवा, और इसे ये देखो यहाँ पे ये मोल्डोवा है, इधर बीच में ये सारा यूक्रेन पड़ जाता है, तो यूक्रेन बीच में इसको रोक लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंडा जलसंधि किन 2 जलराशियों को जोड़ती है? सुंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होती है? 2 वाटर बॉडीज को जोड़ेगी, पानी वाली 2 बॉडीज अगर हैं, इनको अगर कोई पतली वाटर बॉडी जोड़ती है, तो जैसे 2 नदियों के बीच में एक नहर बना दी जाए, तो वो उसको कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट बन जाती है, ठीक है। इसको जल संधि या जल डमरू मध्य भी कहते हैं। कौन कौन सी 2 को जोड़ती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे नीचे आप देखो, इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है ना, और किसको किसको जोड़ती है? आपको जोड़ेगी बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को जोड़ती है, ठीक है। तो अब हम इधर आ जाते हैं भाई, इसमें क्या कह रहा है? अंडमान सी,
अंडमान सी को जोड़ेगी, अंडमान सी को जोड़ेगी और साथ ही साथ साउथ चाइना सी को जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी भाई? अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर के बीच में है। ठीक है, मैप में जाकर के एक बार प्लीज देख लीजिएगा तो ज्यादा याद होगा। अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर के बीच में पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी? कौन सी पड़ेगी? सुंडा स्ट्रेट। ओके, सुंडा स्ट्रेट। अगला आ जाते हैं जरा। 21वां सवाल कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है? ये सारे आपके नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं भाई? ये सारे के सारे आपके नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं। क्या दिया है? सिमलीपाल उड़ीसा में, बिल्कुल सही। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही। नंदा देवी उत्तराखंड में, जी हाँ बिल्कुल सही। नोक्रेक सिक्किम में नहीं है भाई। नोक्रेक कहाँ पड़ेगा? नोक्रेक इज इन मेघालय। कहाँ पे है? नोक्रेक कहाँ पर पड़ेगा? ये आपको मेघालय में पड़ेगा। ओके, नोक्रेक विल बी इन मेघालय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत कौन से मंडल में मिलती है? तो पृथ्वी के अगर देखो तो पृथ्वी से लगभग 13-14 किलोमीटर पर ये मिलेगी। ठीक है, 13-14 किलोमीटर पर ये मिलेगी। तो 13-14 किलोमीटर पर कौन सा मंडल होता है? सबसे नीचे कौन सा मंडल होता है? सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर पड़ेगा आपका स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, जहां पर टेम्परेचर क्या है? समान रहता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। यहीं पर मिलती है आपकी ओजोन लेयर। अगला सवाल देखिए, कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं भाई? जरा ये समझना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है और किसको कहते हैं। ये देखो, ये है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अगर आप कुछ ऐसे करके बनाएंगे, ये करके जाएगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से निकला हुआ है। तो ये जो इलाका है, ये जो सींग निकला हुआ है ना एकदम गेंडे की तरह से, इस वाले सींग को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो ये जो सींग है, देखो इसमें कौन कौन से देश आते हैं। ये देखो सींग निकला हुआ है, ये देखिए सींग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं जरा अच्छे से देख लो। इसमें से आपको सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा होगा बैंगनी रंग से, कौन सा है? बैंगनी रंग से दिखाई दे रहा है इरिट्रिया। सबसे पहले इरिट्रिया है। दूसरा आपका जिबूती है। दूसरा देश हो गया, देखो छोटा सा, ये देखो चिपका हुआ है यहाँ पे ऐसे बीच में है, ये रहा जिबूती। और जिबूती के बाद में आपका देखो सोमालिया दिखाई दे रहा है और फिर इथियोपिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ किताबों में कह देंगे कि सूडान भी है और कुछ कुछ में युगांडा को भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सब किताबों में जो कॉमन 4 कंट्रीज मिली है वो कौन कौन सी हैं आपकी? इरिट्रिया, पहली इरिट्रिया है, दूसरी इथियोपिया है, तीसरी आपकी जिबूती है और चौथी कौन सी है? सोमालिया है। तो आगे आ जाते हैं, देखिए कौन सी नहीं है इसमें। जिबूती भी है, इरिट्रिया भी है, सोमालिया भी है, युगांडा नहीं है भाई। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला। सुमेलित हैं, कौन सी सुमेलित हैं? देखो ये सारी की सारी स्थानीय पवनें बताई गई हैं। हबूब पड़ेगी आपकी सूडान में, जी हाँ। सहारा के नीचे जब आएंगे तो सूडान पड़ेगा, सूडान में आपकी हबूब, ये जो पवनें हैं मिलेंगी। ठीक है, क्या होती हैं हबूब? ये हबूब जो है ये ठंडी हवाएं हैं और थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली बिजली कड़कड़ाहट होती है, खूब जोर से आंधी तूफान लेकर के आती हैं। दूसरी देखिए हरमट्टन है। अब हरमट्टन किस तरह की हैं? ये ठंडी हैं, ठंडी विंड्स हैं और सूखी हैं। ठीक है, कह लीजिए कि ये शीतल और शुष्क पवनें, ड्राई एंड कूल विंड्स हैं और इनको हम डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब बहती हैं, ठीक है, सहारा से जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो इनमें क्या होता है कि ये ऊपर का जो एटमॉस्फेयर बहुत ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चिपचिपा मौसम होता है और चिपचिपे में जब ये मौसम जाती हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। ठीक, और चिपचिपाहट की वजह से जो स्किन डिसीजेज जनरली वहाँ पर हो जाती हैं, इन ठंडी हवाओं की वजह से क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाती है। ठीक है, उमस से रिलीफ मिल जाती है, इसीलिए इसको डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। फिर आपकी ये सिरोको है। सिरोको देख लीजिए भाई, सिरोको को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लड रेन्स। सिरोको को ब्लड रेन्स कहा जाता है, खूनी वर्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सहारा से जो लाल रंग की क्या करते हैं रेत लेकर के जाती है और जाने के बाद में ये क्या करेगी, ऊपर जब आपका जिसके उसमें पड़ेगा, ऊपर के जो देश हैं इटली वगैरह, वहां पर बारिश कराएगी। कहां पर? एड्रियाटिक सी के पास में, स्पेशली जो देश कह लीजिए इटली में बारिश होगी और वहां पर बारिश किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। क्यों? जो बालू लेकर के जाती है वही बालू के साथ में बारिश हो जाती है, इसीलिए इसको ब्लड रेन्स भी कहा जाता है। और लेवांटर कहां पर है? लेवांटर आपकी स्पेन में है। ठीक है, तो ये चारों बढ़िया से मैच्ड हैं, इसमें से एक भी मतलब सारी की सारी सुमेलित हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पवने, लिख लीजिएगा, जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सबसे लंबी, सबसे पतली परत है? सबसे पतली परत है, आपको पता होगा कि अगर अर्थ का फिगर बनाए ऐसे करके तो अर्थ कई लेयर्स में है। ठीक है,
क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद में फिर मेंटल है, और मेंटल के बाद में फिर क्या है, कोर आ जाती है। ये आपकी कोर है, ये आपकी मेंटल है, और ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है, ये आपकी क्रस्ट है। और सबसे पतली जो होती है वो कितनी होती है, वो क्रस्ट ही होती है। तो ऑन एवरेज जो कही जा रही है कि क्रस्ट जो है वो आपकी कह लीजिए कि 5 to 70 किलोमीटर मानी जाती है, 5 to 70 किलोमीटर, जिसमें जमीन पर लैंड पर जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, वो कह लीजिए 35 से 70 किलोमीटर होती है, राइट। और जो कह लीजिए कि ओशियन में जो होगी, ओशियन में जो होती है वो इससे कम होती है, ठीक है। उसको आप कह सकते हैं कि 5 to 35 किलोमीटर कह लीजिए, 5 से 35 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है, चौड़ी हो मतलब मोटी हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो मजा आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं और जो पिछले वीडियोस मैंने डाले हैं, ज्योग्राफी का पहला सेट जो डाला था और साथ ही साथ इकोनॉमी का जो सेट डाला है उसको भी ज़रूर पढ़ना। अभी देखो एग्जाम जो आने वाला यूपीएसआई का लगा हुआ है और लेखपाल वगैरह के हैं, और जितने भी एग्जामिनेशन है सरकारी, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का लेवल क्या है, इसमें ईजी भी है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हर कैंडिडेट के लिए, बहुत ज़्यादा ये लाभदायक होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल भाई, वीडियो मजा आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। Thank you for watching the video and have a nice time.